अकॉर्डिंग टू एफआईआर है, एफआईआर के अंदर उनकी एलिगेशन यही है कि हमारी जो बच्ची है वो घर से बाहर निकली है और इस शख्स ने उसके साथ नाजेबा हरकत करने की कोशिश की। सोशल मीडिया के ऊपर जब ये वीडियोस गर्दिश करती हैं तो आम जो लोग हैं वो यही मतलब कि उनके ज़हन में होता है कि उनको हाफ फ्राई करके छोड़ दिया जाता है, जेल में नहीं जाते। जो माफ़ी वगैरह मांगते हैं, वीडियोस वगैरह उनकी वायरल करके कि जी मैं ऐसे जा रहा था, मैंने फ़लाँ लड़की को छेड़ा और मैं बाद में मेरे हाथ गन थी तो मुझे पकड़ने की कोशिश की तो वो गन जो है चल गई। तो आफ्टर 1 मंथ ये पिकट के ऊपर मुलज़म को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद जो है ना वो उसको जिसे आम ज़ुबान में हाफ फ्राई बोलते हैं, उसकी जो है ना वो लेग्स वो डैमेज कर दी, फायर कर दी और फायर करने के बाद एक पुलिस मुकाबले की एक वो झूठी एफआईआर दे दी और फिर इसको लॉकअप में भेज दिया, जेल में भेज दिया। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर आपने हज़ारों ऐसी वीडियोस देखी होंगी। इसमें ये जो है वो कहा जा रहा है कि सीसीडी की जानिब से एक शख्स को हाफ फ्राई कर दिया गया है और ऐसे हज़ारों केसेस जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में भी सीसीडी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट हुए। हमारे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद हैं, इनका भी एक ऐसा ही केस है। इनसे पूछते हैं कि इनके जो मुलजिम हैं उनका क्या इस तमाम क्या किरदार रहा है, उस पर इल्ज़ाम क्या था और जो सीसीडी है उसकी जानिब से क्यों उसको हाफ फ्राई किया गया और ख़ास तौर पे अब वो इस वक्त कहाँ पर है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा ये वकूआ है कहाँ का और आपको जो मुलजिम है उस पर इल्ज़ाम कहाँ क्या था? ये जो एलिगेशन थी ना कि उसके ऊपर वो मांगा मंडी पुलिस स्टेशन है, उसकी जुरिडिक्शन की है। तो एलिगेशन ये थी कि उसने जो है ना वो किसी की बच्ची को जो है ना वो उसके साथ छेड़खानी की है या नाजेबा हरकत करने की कोशिश की है, ये एलिगेशन थी इसके ऊपर। बहरहाल ये आफ्टर इन्वेस्टिगेशन साबित होना था कि उसके ऊपर किस हद तक इन्वेस्टिगेशन थी या नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में जो अक्सर लोग होते हैं ना, ये एक ट्रेंड बना हुआ कि वो मुखालफिन के ऊपर ड्यूटी होते हैं और जो अक्सर जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो फिर इस किस्म का सहारा लेते हैं। तो एफआईआर होने के बाद सीसीडी को चाहिए था कि ये इन्वेस्टिगेशन करती और देखती कि किस हद तक ये एलिगेशन दुरुस्त है या किस हद तक दुरुस्त नहीं है। तो आफ्टर 1 मंथ ये पिकट के ऊपर मुलज़म को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद जो है ना वो उसको जिसे आम ज़ुबान में हाफ फ्राई बोलते हैं, उसकी जो है ना वो लेग्स वो डैमेज कर दी, फायर कर दी और फायर करने के बाद एक पुलिस मुकाबले की एक वो झूठी एफआईआर दे दी और फिर इसको लॉकअप में भेज दिया, जेल में। आज उसकी कोर्ट के अंदर हमने पोस्ट बेल लगाई हुई थी जस्टिस अंबर गुल साहिबा की कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट के अंदर जो आर्गूमेंट थे वो लीगली आर्गूमेंट थे। एक तो था कि जो क्यूज़ की फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है और वो बिहाइंड दी बार है टिल जब से उसको अरेस्ट किया गया, मोर देन 6 to 7 मंथ हो चुके हैं वो बिहाइंड दी बार है, ना उसकी इन्वेस्टिगेशन की फर्दर रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा मेडिकल जो ग्राउंड है उसका जेल के अंदर प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा, तो उसकी जो टांग है वो ज़ाया होने का खदशा है। ठीक, अच्छा मुझे ये बताइएगा आपका जो मुलजिम है क्या उसकी भी सीसीडी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की थी जिसमें बताया जाता है कि जी मैंने फ़लाँ ख़तून को छेड़ा था और मैं गन लेके भाग रहा था और सीसीडी ने जो है ना मुझे हाफ फ्राई कर दिया। इस तरह की सोशल मीडिया वीडियोस चलती रही हैं, क्या आपके क्लाइंट के साथ भी इस तरह की कुछ वीडियोस मंजर यहाँ पर आई हैं? अगर क्लाइंट के ऊपर ये एलिगेशन दुरुस्त होती तो तब तो वो बनाते। अब ये पर्सनल ग्रज के अंदर एफआईआर हुई है जिसका कोई एविडेंस ही अवेलेबल नहीं है, इवन के प्रोसिक्यूशन की फाइल के ऊपर भी कोई एविडेंस नहीं है, ना कोई वीडियो है और ना उस इंसिडेंट की वीडियो है, ना किसी जो वहाँ पे कुछ वेयर अबाउट्स के अंदर जो इंडिपेंडेंट विटनेस है उनकी 161 की स्टेटमेंट नहीं है जिसे हम बयान कहते हैं, शहादत नहीं है। तो इस केस के अंदर कुछ जवाज़ नहीं बनता था कि वो वीडियो इसकी अच्छा, बनाए। आप ये कह रहे हैं कि जो दूसरी मुखालिफ पार्टी है ये ग्रज निकाला गया है, तो जो दूसरी मुखालिफ पार्टी है उसका क्या मौक़िफ़ है ये ज़रा बताएं। उनका मौक़िफ़ देखिए वो हमारे सामने तो आते नहीं है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू एफआईआर है, एफआईआर के अंदर उनकी एलिगेशन यही है कि हमारी जो बच्ची है वो घर से बाहर निकली है और इस शख्स ने उसके साथ नाजेबा हरकत करने की कोशिश की है। तो पीछे प्रीवियस उनका कुछ जो है ना वो महल्ले के अंदर गुजरने का, खड़े होने का जो है ना वो ग्रज हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये है। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा अब आपका जो मुलजिम है वो किस जेल के अंदर है? 7 से 8 माह आप ये बता रहे हैं कि 7-8 माह से जेल के अंदर है। अब उसकी हालत किस तरह की है और जो दूसरी पार्टी है उससे आपका राब्ता हुआ? अब ये कह रहे हैं कि वो सामने नहीं आते, राब्ता हुआ आपका? देखिए मैं जो है ना वो डिफेंस लॉयर हूँ, तो जो डिफेंस लॉयर होता है ना वो प्रोसिक्यूशन वालों से रब्ता नहीं करते, वो कोर्ट में आते हैं, कोर्ट में आके उन्होंने अपना काउंसिल एंगेज करना होता है या जो भी अपने आर्गूमेंट करने होते हैं वो करने होते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, उनका कनेक्ट हो जाता है, मामला जो हैं वो रफा दफ़ा हो जाते हैं अगर ग्रजिस का मामला हो, क्योंकि ये मामला बड़ा हसास है क्योंकि आप ये कह रहे हैं ग्रजिस का मामला है और ग्रजिस के मामले में एक शख्स को जो भी आप हाफ फ्राई कर दिया गया है, ये तो किसी कोई भी कानून नहीं ये नहीं कहता कर रहे हैं। लॉ तो इसकी इजाज़त नहीं ना देता। सीसीडी वाले जितने भी पूरे पंजाब के अंदर ये मावरा अदालत काम कर रही है,
इसकी देखिए उसके ऊपर जो एलिगेशन है उसकी जो पनिशमेंट है कानून के अंदर वो उसको अगर साबित होता तो दें, लेकिन उसको पकड़ के फायर मारना ये किसी कानून के अंदर अलाउ नहीं। बाकी जो आपने बात की कि दूसरी पार्टी से मिलना या उनका सुलह वगैरह करना, पैसे करना, तो वो पार्टियों का पर्सनल मैटर होता है। और दूसरा ये कि आजकल जो एक प्रेशर है प्रोसिक्यूशन के ऊपर, जो मुद्दई बनते हैं इस किस्म की FIRs के अंदर, इनके ऊपर ये भी प्रेशर होता है कि अगर वो FIR करवाने के बाद वो बयान देते हैं, मुकर देते हैं, तो फिर उल्टा उनके ऊपर FIR होती है। तो ये भी एक रीज़न आती है कि वो फिर इस तरफ नहीं आते। अच्छा, वो आना चाहते ठीक हैं, है। वो भी तो नहीं आते। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर जब ये वीडियोस गर्दिश करती हैं तो आम जो लोग हैं वो यही मतलब कि उनके ज़हन में होता है कि उनको हाफ फ्राई करके छोड़ दिया जाता है, जेल में नहीं जाते। जो माफ़ी वगैरह मांगते हैं, वीडियोस वगैरह उनकी वायरल करके कि जी मैं ऐसे जा रहा था, मैंने फ़लाँ लड़की को छेड़ा और मैं बाद में मेरे हाथ गन थी तो मुझे पकड़ने की कोशिश की तो वो गन जो है चल तमाम जो लोग जिनको CCD हाफ फ्राई कर रही है, इवन कि जो फुल फ्राई कर रही है, ये भी मामला अदालत ही है। अदालत इस किस्म का अलाउ नहीं करती, ना ही कानून के अंदर ऐसा लिखा हुआ। अगर वो चाहें तो CCD के ऊपर केस कर सकते हैं। अगर अदालतें जो है ना वो कोर्ट्स है ये इनको सपोर्ट करें या वो किसी वकील के पास आ जाए तो वो CCD के ऊपर केस कर सकते हैं कि कानून के अंदर जो ऑफेंस है उसको उसकी सज़ा दें। उससे हट के कोई भी अदारा या कोई भी पर्सन किसी को सज़ा नहीं दे सकता। इस हवाले से कोई दरख्वास्त दायर की है आपने? हाई कोर्ट में मैंने तो नहीं की, लेकिन इससे पहले जो है ना वो होती रहती हैं। बहरहाल कुछ मामला है जो एक प्रोसीजरल लेवल का बना हुआ, जो कि मुल्की या हुकूमती पॉलिसी है, तो उसके ऊपर आपको पता अदालतें कम ही जो है ना वो कर दी। हाँ, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअली जिसके साथ ऑफेंस हुआ है या जिसको फायर मारे हैं CCD ने, अगर वो पर्सनली इनके ऊपर केस करना चाहे तो वो कर सकता है। कर सकता है, ठीक है। आज समाअत के हवाले से बता दें, समाअत में अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए, क्या हिदायत जारी की और समाअत कब तक मुलतवी हुई है? समाअत मुलतवी नहीं हुई। हमारी बेल जो है ना वो अलाउ हो गई है। ठीक है। कोर्ट ने ऑर्डर हमारे जो आर्गूमेंट है वो सुने हैं। आर्गूमेंट यही थे कि हमारे कि एक तो वो बिहाइंड दी बार है फ्रॉम लास्ट 6 to 7 मंथ, उसका बिहाइंड दी बार होना कोई जवाज़ नहीं है। ना तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर है, ना किसी और मुकदमे में रिक्वायर है। इसके ऊपर सिर्फ ये 2 केसेस हैं। इसके अलावा अब हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसकी टांग के ज़ाया होने का खदशा। तो वो हम उसको चाहते हैं कि बेल आउट। बुलेट उसकी टांग पे भी लगी है? जी, टांग पे भी लगी बुलेट। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर कानूनदार मौजूद है जिन्होंने तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू भी की। उनका कहना था कि हमारे जो क्लाइंट हैं उनकी बेल कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर जो मेडिकल की सहूलियात हैं वो प्रॉपर तरीके से उसको नहीं दी जा रही। और ऐसे केसेस हज़ारों सोशल मीडिया पर भी आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे और हमारी नज़र से भी गुजरे हैं। इस केस के हवाले से आपकी क्या राय है, मैं ये अपने व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान नातिक रिहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।